कार्यक्रम में मैं आया हूं और आप सबको जो आपकी सबकी एक लंबी लड़ाई थी उसको एक मुकाम मिला है। इसकी मैं आप सभी को बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। शिक्षा मित्र सम्मान समारोह आज केवल प्रयागराज में नहीं बल्कि प्रदेश के लगभग सभी जनपदों में मनाया जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी गोरखपुर से इस समारोह को संबोधित कर रहे हैं। आप डिटेल जरूर सुनिएगा और उसको सुनने के बाद आपको सबको ध्यान में आएगा कि कई ऐसी बातें आज माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा आप सब के लिए कही जाने वाली हैं जो शायद हम लोग चूंकि समय अभाव के कारण लाइव प्रसारण नहीं सुन पाए हैं, लेकिन आज के इस कार्यक्रम में हमारे इस क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद आदरणीय श्री प्रवीण पटेल जी, हमारे जिला और शहर के प्रथम नागरिक के रूप में जो दायित्व निर्वाह करते हैं जिला पंचायत अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर वीके सिंह जी, महापौर श्री गणेश केसरवानी जी, हमारे जिला के तीनों जिलों के अध्यक्ष सम्मानित निर्मला पासवान जी, श्री संजय गुप्ता जी, श्री राजेश शुक्ला जी, हमारे सम्मानित विधायकगण श्री पीयूष रंजन निषाद जी थोड़ा देर में आए, जिनके इस क्षेत्र में कार्यक्रम हो रहा है, श्री हर्ष वाजपेयी जी, हमारे सम्मानित विधायकगण श्री गुरु प्रसाद मौर्य जी, श्री दीपक पटेल जी, श्री राजमणि कोल जी, श्री वाचस्पति सिंह जी, वाचस्पति जी, और यहाँ पर हमारे पार्टी के दो क्षेत्रीय उपाध्यक्ष श्री अवधेश गुप्ता जी और कमलेश गौतम जी भी उपस्थित हैं। जनपद के जिलाधिकारी मनीष कुमार वर्मा जी, मुख्य विकास अधिकारी हर्षिका सिंह जी और बेसिक शिक्षा विभाग, और मैं देख रहा हूँ बेसिक शिक्षा ही नहीं सभी यहाँ विभाग के सारे अधिकारीगण आज इस कार्यक्रम में हिस्सा लिए हैं। मैं सभी अधिकारीगण, मेरे पत्रकार मित्रों, और यह सही है कि यह हाल छोटा पड़ गया। आपकी संख्या जैसे इस कक्ष में डॉक्टर हमारे इंजीनियर प्रवीण पटेल जी देख करके कि महिलाओं की संख्या ऐसे भरी हुई है कि पुरुषों को पीछे खड़े रहना पड़ रहा है, और माननीय प्रधानमंत्री जी यही चाहते हैं कि मातृशक्ति आगे बढ़े और हम सब आपके साथ हैं। तो आप सबको पहले तो इसकी बधाई। आज 5 मई है और शिक्षा मित्र सम्मान समारोह से पहले आप सबको मालूम है कि जब हम लोग 2017 में उत्तर प्रदेश के अंदर सरकार में आए थे, उस समय हमारे शिक्षा मित्रों का मानदेय 3500 रुपये, 3500 रुपये था। 2017 में हम लोगों ने इसे बढ़ा करके 10,000 रुपये किया था। शिक्षा मित्रों का जो संगठन है वो लगातार मांग करता था कि इसमें वृद्धि किया जाए, और आप सब इस बात से अवगत हैं कि आपको जब अप्रैल 2026 का महीना आया, ये वित्तीय वर्ष आया, तो 10,000 से बढ़ा करके 18,000 रुपये प्रतिमाह आपको उपलब्ध कराने का शासनादेश और धनराशि भी निर्गत करने का काम किया जा चुका है। मैं इसकी आप सबको बधाई देता हूं, और आप सबके जीवन में खुशहाली लाने के लिए निरंतर प्रयास करने का हम सबका संकल्प भी है। आप सभी ने देखा है पिछले दिनों माननीय हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने विधानसभा में बजटीय भाषण के समय घोषणा की थी कि हम इस प्रदेश के अंदर जो भी हमारे शिक्षक हैं, शिक्षिकाएं हैं, शिक्षा मित्र हैं, यहाँ तक कि जो कर्मचारी यानी रसोइया तक हैं, उनको भी कैशलेस इलाज की सुविधा दिए जाने की घोषणा की गई है। मैं इसकी भी आप सबको शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। मैं जानता हूं 18,000 रुपये आज के समय में बहुत अधिक नहीं होता। चिकित्सा का एक संकट होता है कि अगर कोई बीमार पड़ जाए तो 18,000 कहो, 1,80,000 10 महीने का पूरा पैसा खर्चा हो जाए, लेकिन वह खर्चे से आपको बचाने के लिए जो कैशलेस चिकित्सा की सुविधा देने का काम किया गया है, वह भी निश्चित तौर से मुझे लगता है आप सब इससे खुश हो ना, कैशलेस चिकित्सा सुविधा जो दी गई है। और सरकार का लगातार प्रयास है, मैं आपको बता रहा हूँ, आप लोग बहुत अच्छा कर रहे हो। आपके परिश्रम की मैं अगर प्रशंसा करूं तो मेरे पास शब्द कम पड़ जाए। मैं आप सबके
लगातार परिश्रम के परिणाम निपुण के द्वारा वहां मैं देख रहा था सब प्राथमिक विद्यालयों के बच्चे बाहर प्रदर्शनी लगी थी। ऐसे ऐसे तरीके से आप बच्चों को पढ़ाने का काम कर रहे हैं, सिखाने का काम कर रहे हैं। अभी हमारे जो दिव्यांग बच्चे थे उनके द्वारा जो यहाँ लव और कुश के रूप में जो भगवान श्री राम ने माता सीता को वनवास दिया और उसकी जो यहाँ पे झांकी प्रस्तुत की, मैं उसकी भी सराहना करता हूँ। एक बिटिया जो है वो शायद उसका कार्यक्रम होना था तो मैंने कहा कि थोड़ा कार्यक्रम को शार्ट कर लिया जाए, तो वो थोड़ा रोने लगी तो मैं उसको इसीलिए ढांढस भी दिया। और आगे कभी ऐसे मन बुद्धि बच्चे जो हमारे दिव्यांग बच्चे जो हैं उनका कोई कार्यक्रम होगा तो उसका एक अलग से कार्यक्रम करेंगे, उस कार्यक्रम में आएंगे सब लोग। हम जितने भी यहाँ आज मंच पर बैठे हैं सब लोग वहां पर भी आएंगे और बच्चों के सारे कार्यक्रम देखेंगे। और जो कार्यक्रम अभी होने थे ये जरूर मैं कहूंगा, अगर हम लोगों को थोड़ा जाने की जल्दी रहेगी लेकिन वह कार्यक्रम बच्चों का स्टेज पे प्रस्तुत होना चाहिए, यह मैं यहाँ पर कह करके जा रहा हूँ। साथ ही आप सब यहाँ पर जो हमारे शिक्षक हैं ये जानकारी, शिक्षा मित्र हैं, उनको जानकारी हो गई होगी कि 230 करोड़ रुपए की धनराशि इसके लिए निर्गत की जा चुकी है, शासनादेश आ चुका है। फिर भी आप सब ये जानते हैं कि 2017 से पहले हमारे जो प्राथमिक विद्यालयों के बच्चे हों चाहे जूनियर हाई स्कूल के बच्चे हों, उन बच्चों के जीवन में जैसे कि गरीब परिवारों के बच्चे पढ़ने के लिए सरकारी स्कूल है, इस प्रकार का माइंडसेट लोगों का बना हुआ था। लेकिन सरकार ने उसके बारे में विचार किया गंभीरता से और आप सब इस बात को शायद हमें सहमति देंगे कि जो पहले बच्चों को ड्रेस मिलता था उस ड्रेस से तो लगता था कि ये गरीबों के बच्चों के ही पढ़ने का स्कूल है। लेकिन अब जो ड्रेस दिया जाता है, जूता मोजा दिया जाता है, स्वेटर दिया जाता है और जो उनको सामग्री दी जाती है जिसके लिए डीबीटी के माध्यम से प्रत्येक बच्चे के खाते में 1200 रुपए भेजने का काम किया जाता है। मैं जरूर इस बात का आह्वान करूंगा, आप सभी यहाँ अधिकारीगण भी बैठे हैं, सभी शिक्षा मित्र भी बैठे हैं, कि यह जो बच्चों को, कई बार मुझे इस बात की चिंता होती है कि कई परिवार ऐसे होते हैं कि डीबीटी के माध्यम से बच्चों को ड्रेस आदि का पैसा उनके खाते में, अभिभावक के खाते में जाता है। और अगर अभिभावक बच्चे के लिए जो ड्रेस आदि लेना है उसको नहीं खरीदते हैं तो फिर बच्चे के लिए समस्या होती है और अभिभावक के खिलाफ कड़ाई करना वह भी मर्यादा अनुकूल नहीं होता है। लेकिन यह जरूर मैं कह करके जाऊंगा, यहाँ मनीष जी आप सुनिश्चित करिएगा यहाँ के जिलाधिकारी कि इस बेसिक शिक्षा विभाग में और एनआरएलएम जो महिला सशक्तिकरण के लिए समूह की दीदियां होती उनके बीच में एक एमयू कराइए कि जो ड्रेस आदि लेना है वह ड्रेस लेने का काम और ड्रेस बनाने का काम समूह की दीदियां करें और जिन बच्चों को खरीदना उनके अभिभावक, उनसे क्वालिटी अच्छी हो रहेगी अच्छी, इसका आप एक प्रयास कर लीजिए। कई जिलों में यह प्रयास हुआ है और आप सब यहाँ पर जितने भी हमारे शिक्षा मित्र आए हैं, मैं सबको जानकारी तो आप सबको जरूर होगी, लेकिन इधर जब से उत्तर प्रदेश में हम लोग सरकार में आए हैं हमने जो ड्राफ्ट आउट की समस्या है हुई है, जो अभी हमारे पास आंकड़े हैं उसके हिसाब से लगभग उत्तर प्रदेश में हमारे 1 करोड़ से अधिक की संख्या में 1,43,000 तो शिक्षा मित्र हैं। मैं जिन बच्चों के लिए 1,31,00,000 बच्चे जो प्राथमिक विद्यालयों में पढ़ते, सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं, उनके खाते में डीबीटी के माध्यम से 1200 रुपए भेजा जाता। सबको मालूम है यह पैसा बच्चों के लिए खर्च हो। बीच में इस प्रकार के आरोप लगते थे, पहले विद्यालय के माध्यम से ही ड्रेस आदि खरीदे और देने का काम होता था तो तमाम प्रकार की चर्चाएं होती थी, हमारे शिक्षकों पर आरोप लगता था। तो उस सारे आरोपों से मुक्त करते हुए अभिभावक के खाते में ये पैसा देने का सरकार ने निर्णय लिया है और उसके कारण से आज हम इस बात की खुशी हमें है कि आज हम प्रदेश के अंदर लगातार जो बच्चों की एडमिशन प्राथमिक विद्यालयों में भी बढ़ रहे हैं और यह सुनिश्चित करिए आपकी क्षमता, मैं यह मानता हूं कि जो निजी क्षेत्र के विद्यालय हैं निश्चित तौर से वहां अनेक प्रकार की सुविधाएं और अनेक प्रकार के खर्चे हैं, लेकिन यहाँ पर सुविधाओं की कोई कमी नहीं है लेकिन खर्चे नहीं ऊपर आते हैं। इसलिए कोई बच्चा अगर हमारे सरकारी स्कूल में आए
तो आप सबका यह उत्तरदायित्व है कि वो ड्रॉप आउट ना हो, वापस ना जाने पाए, उसको उच्च शिक्षा दिलाने का काम करना है, क्योंकि हमारे बच्चों के अंदर अभूतपूर्व प्रतिभा है। आने वाला समय इन्हीं बच्चों का है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि आजादी के जब 100 साल पूरे होंगे 2047 तक, अब से 21 साल बाद, तब क्या बनाएंगे हम? विकसित भारत बनाएंगे। विकसित भारत का विकसित उत्तर प्रदेश बनाएंगे, और विकसित उत्तर प्रदेश का विकसित परिवार बनाएंगे। और विकसित परिवार का सबसे बड़ा अगर कोई रास्ता है तो वह रास्ता है शिक्षित परिवार बनाना। और 21 साल बाद जिन बच्चों को आज अभी आप पढ़ा रहे हैं, 21 साल बाद यही बच्चे युवा हो जाएंगे और यही देश का और प्रदेश का भविष्य तय करने का काम करेंगे, देश और प्रदेश को आगे बढ़ाने का काम। मैं आप सबका आह्वान करूंगा, अच्छा आप प्रयास कर रहे हैं, आप सबके मन में जो भी हो यह ध्यान में रखना, हमारी सरकार लगातार कोशिश यही कर रही, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे चिकित्सा का क्षेत्र हो, चाहे रोजगार का क्षेत्र हो, किसी क्षेत्र में कोई समस्या ना होने पाए और उन समस्याओं के जो संसाधन है उनका सदुपयोग हो। और यह बात आप सब इस बात के साक्षी होंगे कि जो हमारे शिक्षा मित्रों के अलावा जो भर्तियां अभी, चाहे वो शिक्षक से लेकर के अन्य प्रकार की भर्तियां, हम लोगों ने लगातार पिछले 9 वर्षों में पारदर्शी भर्तियां की है और 9 लाख के लगभग सरकारी नौकरियां देने का काम किया है। और यह पारदर्शी भर्ती की चर्चा, आप गांव में रहते हैं, आप शिक्षक हैं, हम लोगों को पता भी नहीं चलता कि इस गांव का कौन सा प्रतिभाशाली बच्चा और किस परीक्षा में उसने सफलता प्राप्त कर ली, लेकिन आप सबको इसका पता चलता है। इसका पता करके हो सकता है वो आपके विद्यालय में पढ़ा हुआ बच्चा हो, आज किसी सरकारी सेवा में उसने सफलता प्राप्त करके और देश और प्रदेश की सेवा का दायित्व उसको मिल गया हो, तो उनका भी ध्यान रखने की आवश्यकता है। मैं पिछले दिनों आया था यहाँ पे, यूपी पीसीएस की जो परीक्षा थी उसमें जो सफल बच्चे थे उनका सम्मान समारोह यहाँ पर एक दृष्टि कोचिंग हाउस ने रखा था। मैं उस कार्यक्रम में गया था और मैंने देखा कि तमाम सामान्य से सामान्य परिवारों के बच्चे निकल करके आए, जिनको मैं स्वयं जानता हूँ। और ऐसे बच्चे जो जिसके पिता कोई रिक्शा चला रहा है, कोई मजदूरी कर रहा है, कोई चाय की दुकान खोला हुआ है, उनका बच्चा पीसीएस की परीक्षा में सफलता प्राप्त किया। वो कॉन्वेंट स्कूल में पढ़े हुए बच्चे नहीं थे, वो आपके ही पढ़ाए हुए बच्चे। और जो आपके पढ़ाए हुए बच्चे इस सफलता को प्राप्त कर सकते हैं, तो आज का वातावरण, जब डबल इंजन की सरकार है देश में, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और उत्तर प्रदेश में आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में, ये जो डबल इंजन की सरकार है, इस डबल इंजन सरकार का एक ही संकल्प है, हमारा देश, हमारा प्रदेश आगे बढ़ना चाहिए। और जब विश्व के सबसे सफल नेतृत्व करने वाले माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी का हम सबको मार्गदर्शन मिलता है, उनके मार्गदर्शन के अनुसार हम सब काम करते हैं। और काम इतना परिश्रम की पराकाष्ठा, अगर वो कहें, अगर माननीय प्रधानमंत्री जी ये कहें कि नहीं आदरणीय योगी जी को परिश्रम करना है, केशव जी को परिश्रम करना है, जो विधायक सांसद हैं उनको परिश्रम करना है, तो शायद वो ना करें। लेकिन जितना परिश्रम हम लोगों से करवाते हैं उससे 10 गुना अधिक परिश्रम माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी करते हैं। 2014 में वो प्रधानमंत्री बने, फिर दूसरी बार 2019 में बने, फिर तीसरी बार 2024 में बने। और मैं आपको बता रहा हूं, अब तो सब खुली किताब है, कोई भी देख सकता है, पढ़ सकता है, जान सकता है। एक भी दिन का अवकाश जब से प्रधानमंत्री, नहीं, मुझे तो यह बताया गया कि जब से वो मुख्यमंत्री बने हैं, या कहिए जब से वो उन्होंने घर छोड़ा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक के रूप में, तब से लेकर के आज तक एक भी दिन का अवकाश नहीं, एक भी दिन का अवकाश नहीं। अभी चर्चा कर रहे थे हमारे संचालक साथी कि अभी पश्चिम बंगाल में ऐतिहासिक विजय हुई। सबका आशीर्वाद है। अगर हम ईमानदारी पूर्वक जनता की सेवा करेंगे, हम सबका साथ, सबका विकास करेंगे और किसी के साथ भेदभाव नहीं करेंगे, तो चाहे पश्चिम बंगाल हो और आने वाले समय में चाहे केरल और तमिलनाडु हो, वहां भी हमारी सरकार बनेगी, हमें विश्वास है। 2027 आ रहा है, यहाँ बड़ी चर्चा कल से है। अभी मेरे पत्रकार साथी पूछने लगे क्या है 27 को लेकर के। हमने कहा तीसरी बार बनना हमारी सरकार तो यह आम बात हो गई, क्योंकि अभी आप सब ने देखा लोकसभा चुनाव के बाद हरियाणा में हम तीसरी बार सरकार बनाए, महाराष्ट्र में तीसरी बार सरकार बनाए, दिल्ली प्रदेश में सरकार बनाए, बिहार में 6वीं बार बनाए सरकार।
और पश्चिम बंगाल में तो पहली बार बनाए, लेकिन आसाम में तीसरी बार कल हमारी सरकार 3/4 बहुमत से बनी। तो यह जो सफलता मिलती है, कोई ऐसा नहीं कि आप अच्छा भाषण दे दोगे इससे कोई वोट देगा, ऐसा नहीं होता। अगर आप अच्छे से सेवा करोगे, अच्छे से विकास करोगे और जनहित के लिए समर्पित रहोगे तो बिना मांगे आशीर्वाद मिलता है, छप्पर फाड़ करके वोट मिलता है। और यह जनता ने आशीर्वाद देकर के दिखाने का काम किया। हम पश्चिम बंगाल की जनता के प्रति, आसाम के जनता के प्रति, पुडुचेरी की जनता के प्रति हृदय से आभार ज्ञापित करते हैं और माननीय प्रधानमंत्री जी सहित उन राज्यों के नेतृत्व करने वालों को हृदय से बधाई देते हैं। उन्होंने बहुत परिश्रम किया जिसके कारण यह सफलता मिली है। लेकिन यह सफलता मिलने के बाद क्या करना है? यह सफलता मिलने के बाद हमें, जैसे उत्तर प्रदेश का हम काम कर रहे हैं, जैसे गुजरात में विकास हो रहा है, जैसे राजस्थान में हो रहा है, जैसे गोवा में हो रहा है, महाराष्ट्र में हो रहा है, हरियाणा में हो रहा है, दिल्ली में हो रहा है, जैसे ऐसे ही विकास उत्तर प्रदेश सहित जैसे सभी हमारे 22 राज्य आज ऐसे हैं जहां या तो भारतीय जनता पार्टी सरकार में है या भारतीय जनता पार्टी के सहयोगियों के साथ सरकार में। एक बात और मैं आप सबके सामने भी, क्योंकि आप सबसे भी चर्चा, जो लोकतांत्रिक देश में रहता है, वो चाहे शिक्षक हो, चाहे वह नागरिक हो, चाहे अधिकारी हो, सबके पास इस प्रकार के विषय आते। अभी मुझे पत्रकारों ने सवाल किया कि यहाँ पे श्री राहुल गांधी जो नेता प्रतिपक्ष हैं और उत्तर प्रदेश के जो पूर्व मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव जी ने कहा है कि ये धांधली कर लिया चुनाव आयोग के माध्यम से। अगर हम धांधली करते तो केरल और तमिलनाडु में भी तो हमारी सरकार बनती। लेकिन इस प्रकार का फर्जी आरोप लगाना ये इन लोगों की फितरत है। हम शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए, शिक्षकों के जीवन में, शिक्षा मित्रों के जीवन में भी और खुशहाली लाने के लिए संकल्पित है। और आप सब जो भी समय अनुसार बताएंगे वह सब हम सरकार के पास जितने संसाधन होंगे शिक्षा के क्षेत्र में हर प्रकार से, चाहे वो प्राथमिक शिक्षा हो, चाहे माध्यमिक हो, चाहे उच्च हो, चाहे तकनीकी हो, सभी प्रकार की शिक्षा में प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए सरकार कोई कमी नहीं छोड़ेगी। आप सबको मैं भरोसा दिलाना चाहता हूं और आप सबका सहयोग, ऐसा प्रयास करिए कि आने वाले समय में जो कॉन्वेंट विद्यालय अपने को बहुत आगे मानते हो, वह आपके प्राथमिक विद्यालयों का मुकाबला करने के लिए परेशान हो, तरसे, इस प्रकार का आपको प्रयास करना है। मैं एक पिक्चर बहुत मैं देखता नहीं, एक ऐसे मैंने देखा, वो शायद मैडम गीता रानी ऐसा करके कोई पिक्चर, दक्षिण भारत की। उस पिक्चर में मैं देख रहा था एक सरकारी स्कूल में वो सेना से रिटायर होकर के आने के पढ़ाने के लिए आती। आजकल तो यूट्यूब पे सब उपलब्ध है, ठीक है, आप उसको जरूर देखिएगा कि एक सरकारी स्कूल को एक प्राइवेट स्कूल कैसे आगे बढ़ने से रोकने की कोशिश करता है। लेकिन उस रोकने की कोशिश के बावजूद जो सरकारी विद्यालय है वो इतना शानदार रिजल्ट लाता है कि अपने जनपद का नाम ऊंचा करने का काम करता है, अपने विद्यालय का नाम ऊंचा करने का काम करता है। यही संकल्प लेकर के आप सब आगे बढ़े। आप सबके लिए बहुत शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं करता हूं। आगे जो और कार्यक्रम यहाँ होने, कुछ लोगों को सम्मान पत्र देना है वो हम सब लोग जो देना है वो दे करके ही यहाँ से जाएंगे। आप सबने ऑपरेशन कायाकल्प के माध्यम से, अभी मुझे एक दिन कोई सूचना दे रहा था कि जितने सरकारी विद्यालय हैं सभी विद्यालयों में जो शौचालय हैं, ऐसे कोई विद्यालय हो तो बिना झिझक के आप लोगों को बताना चाहिए, जहां बच्चों के लिए और बच्चियों के लिए एक साथ अगर पढ़ते हैं तो उनके लिए अगर शौचालय नहीं है तो ये हमारी प्राथमिकता है। हम वहां शौचालय, हर घर में अगर हम शौचालय दे रहे हैं तो हर विद्यालय में भी शौचालय होना चाहिए। ये सरकार की प्राथमिकता है। जहां कहीं ऐसी समस्या हो उसको भी देखिएगा। अभी एक और समस्या आती है कि कई विद्यालयों में सफाई कर्मी नहीं होते तो सफाई करने की समस्या आती है। इस बार बजट में उसके लिए भी प्रावधान किया गया है। आने वाले समय में यह समस्या का भी समाधान किया जाएगा। लेकिन विद्यालय स्वच्छ रहे, विद्यालय हरा भरा रहे, विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चे हर क्षेत्र में आगे बढ़ सके, इसकी जिम्मेदारी आप सबके ऊपर है। आप सब जिम्मेदारी निभाएंगे ऐसी आशा करते हुए मैं आप सबको, या जो अभी आपको मिला है दो चीजें, 10,000 से 18,000 और चिकित्सा की कैशलेस सुविधा जो 5 लाख रुपए तक की कराने की मिली है, मैं उसकी आप सबको शुभकामना देता हूँ, बधाई देता हूँ।